नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आपको बताने की जो खबरें आपको मीडिया पर दिखाई नहीं देती है या मीडिया आपसे उन खबरों को छुपाता है। छुपाता क्यों है? क्योंकि वह आपके लिए जरूरी है। मीडिया पर बताया जाता है किन खबरों को, जो खबरें आपके लिए जरूरी है या नहीं है, आप अवश्य उस पर ध्यान दें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? बिहार में वोटर अधिकार यात्रा यानी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है और पूरा देश उससे उत्साहित है और बहुत जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। यह सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देगा, मीडिया पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सुबह कटिहार के सिमरिया पहुंचे। यहां राहुल मखाने की खेती देखने के लिए घुटनों तक पैंट चढ़ाकर तालाब में उतरे। किसानों से समझा कि मखाने की खेती कैसे होती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिख, बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। आज इन किसानों से उनके खेतों में मिलकर उनकी आप बीती जानी। बड़े शहरों में 1000 से 2000 रुपए किलो बिकता है, मगर इन मेहनत का शो पूरे उद्योग की नींव को नाम मात्र का दाम मिलता है। आने वाले दिनों में वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी 26-27 अगस्त को इस यात्रा का हिस्सा होंगी। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मतदाता अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गई है जो न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लोगों को आकर्षित कर रही है। इनमें अखिलेश यादव, M.K. स्टालिन सहित हेमंत सोरेन भी कई बड़े नेता इनमें शामिल हो रहे हैं। वहीं कई जगह इनकी लाइट भी बंद कर दी गई है। जी हां, बड़ी खबर, लाइट भी बंद कर दी गई है। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोरखपुर से मुंबई आने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय में लगे कूड़ेदान से एक 5 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही RPF और GRP की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजावाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार हत्या का आरोप जिस व्यक्ति पर है वह मृतक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। फिलहाल GRP और RPF मिलकर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस घटना से यात्रियों में दहशत और सनसनी का माहौल है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि वह चाहते हैं कि इस चुनाव की गरिमा बनी रहे और यह अब तक के सभ्य चुनाव में से एक हो। कोई किसी पर पर्सनल अटैक न करे। विपक्ष उम्मीदवार ने कहा कि राधाकृष्णन और मेरे बीच कोई निजी लड़ाई नहीं है, हम कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुकाबला व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच हो। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को समर्थन देने वाला जजमेंट दिया था। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नक्सलवाद से उनको जोड़ दिया था। रेड्डी ने शाह के बयान पर कहा कि मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता। सलवा जुडूम वाला फैसला मैंने लिखा है, ये मेरा नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। शाह 40 पेज का फैसला पढ़े। अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता तो शायद वे ये टिप्पणी नहीं करते। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। हादसा रात 1 से 2 बजे के बीच हुआ। आसपास के 2 गांव सागवाड़ा और चेपड़ों में काफी नुकसान हुआ। चमोली के DM संदीप तिवारी ने बताया कि थराली तहसील मुख्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई क्योंकि स्थानीय नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। चैपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई थी। कुछ घंटों बाद उसका शव बरामद कर लिया गया। दोनों गांव में मिला
कुल 70 से 80 घरों में करीब 2 फीट तक मलबा घुस गया है। थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग वालदम नेशनल हाईवे मिंग गधेरा के पास मलबा आने के कारण बंद हो गया है। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 की मौत हुई और 100 से ज्यादा लापता हुए। उधर मौसम विभाग ने शनिवार को 19 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी तरह के डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रही है। फिलहाल ये फैसला अस्थायी रूप से लागू होगा। आज यानी शनिवार 23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी है। पोस्टल डिपार्टमेंट ने कहा कि 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों पर देश विशेष इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुसार कस्टम ड्यूटी देनी होगी, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। हालांकि $100 तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम्स को ड्यूटी से छूट मिलती रहेगी। कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने आज सिक्किम से गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत हुई है। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। ईडी ने शुक्रवार को वीरेंद्र के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान उनको कैश और ज्वेलरी भी मिली, साथ ही एक फॉरेन करेंसी भी मिली। 4 गाड़ियां भी जब्त की गई है। केसी वीरेंद्र कर्नाटक के चित्रदुर्ग विधानसभा में विधायक है। बताया गया है कि विधायक की गोवा में कैसीनो कारोबार में हिस्सेदारी है। चीन का शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक एक बार फिर चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर इसके भारत में वापसी की अटकलें तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट करके हलचल मचा दी। कांग्रेस ने लिखा कि भारत में चीन की कंपनी टिकटॉक की वेबसाइट चलने लगी है। चीन से झड़प में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए। पहले तो नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दी, लेकिन जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो हेडलाइन मैनेज करने को टिकटॉक बैन किया। वहीं अब पीएम मोदी फिर चीन से लप्पो झप्पो कर रहे हैं। वह चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं और खुद चीन जाने वाले हैं। और इस बीच ही टिकटॉक से जुड़ी एक खबर आ गई। साफ है कि नरेंद्र मोदी का चीन प्रेम देश प्रेम पर भारी पड़ा है। पाकिस्तान से सीज फायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।